नमस्कार दर्शकों, पटना में नए सत्र के शुभारंभ के पहले माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा आज यह प्रेस पत्र में संवाद आयोजित किया गया है। हम सुनते हैं। दे सकते हैं। आप लोग भी आ जाए, पीछे आइए, इधर आ जाइए, अच्छा जगह सब ये आप पीछे हाथ रखिए ना, चलिए हो गया। एक बार सामने देख लीजिए, चलिए। हम ठीक है। और एक कैलेंडर जी का विमोचन है, जो सब क्या एकेडमिक कैलेंडर जो इस साल का जो है, इसके कैलेंडर है। टेक्निकल एजुकेशन ये स्टूडेंट्स के लिए है। है छुट्टियाँ जो छात्र छात्राओं के लिए है, शिक्षकों के लिए है। ये कॉम्पोजिट है। इसके प्रति हम लोग दो प्रकार का बने, छुट्टी के लिए राजू भैया, इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 28,038 स्टूडेंट्स थे और परसेंटेज 100% रहा। अनफेयर मीन्स इत्यादि बहुत कम रहे। उसी तरह समरी ऑफ सेकेंड सेमेस्टर है, 15,867 स्टूडेंट रहे और फिफ्थ सेमेस्टर में कुल मिलाकर 14,622 स्टूडेंट्स ने इम्तहान दिए और इसमें भी परसेंटेज 100% रहा। और आपको ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि बिहार के पॉलिटेक्निक्स में जो पढ़ाई हो रही है और हम लोग का प्लेसमेंट 100% हुआ है। और हम लोगों ने आज जो एकेडमिक कैलेंडर आपके सामने रिलीज़ किया या परीक्षा फल आपके सामने सबके सामने रखा है, तो हम सबसे पहले उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहेंगे जो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अच्छे अंक हासिल किए और उनके प्लेसमेंट में भी हम लोग मदद करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स हैं उनका थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा ताकि वहाँ गुणवत्ता बनी रहे हम लोगों की। और इसके अतिरिक्त बोर्ड ने ये भी निर्णय लिया कि पूर्व के जो एग्ज़ाम रह गए थे उसका भी पोस्ट फैक्टो हम लोगों ने अनुमोदन किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं वो आज के संदर्भ में इंडस्ट्री फ्रेंडली हो ताकि उनका भविष्य में प्लेसमेंट में ज़्यादा आसानी होगी। और समय समय पर गेस्ट लेक्चर्स भी यहाँ पर होते रहे हैं। करीब करीब इन सभी पॉलिटेक्निक्स में 30% के हमारी छात्राएं पढ़ती हैं और ये भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की पहल से इतने पॉलिटेक्निक सभी जिलों में खोले गए, जिसके कारण महिलाओं का सशक्तिकरण का ये भी एक नमूना है, आपके सामने है। और इससे जो वर्क फोर्स में उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर अभी पॉलिटेक्निक्स में जो भी पढ़ाई हो रही है उसका संचालन हो रहा है। समय समय पर विभाग सरकार की ओर से उस पर ध्यान दिया जाता है और कुल मिला के वहाँ अनुशासन है, वहाँ हमारे शिक्षक उपलब्ध हैं और व्यवस्था अच्छी है। और भविष्य में भी जिन चीज़ों की आवश्यकताओं की होगी उसको हम लोग सरकार के स्तर पर पूरा करेंगे, विभाग के स्तर पर पूरा करेंगे। लेकिन हम इस सभी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही साथ उनके गुरुजनों को, जिन लोगों ने उनको पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वो आगे चलकर अपना स्वरोजगार कर सकें या किसी भी इंडस्ट्री में वो काम आ सके, उनका प्लेसमेंट हो सके, उन सभी गुरुजनों को, टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भी हम बधाई देते हैं कि आने वाले समय में पूरे मनोयोग से वो और अच्छा करें। और इस तरीके से जो पॉलिटेक्निक्स के जिस ख्याल से खोला गया कि एक कम पीरियड में एक उनको हुनर मिल जाए, स्किल मिल जाए, तो उसका
निश्चित रूप से फायदा सबके सामने है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के लिए निकले हुए तमाम लोगों से मिल रहे हैं, बिहार जिलों में जाने वाले हैं, क्या कहिए सर? मैं उसके बारे में बताता हूँ। एक चीज़ और आपको जान के खुशी होगी जी कि यहाँ पर जो परीक्षा व्यवस्था है बिल्कुल ऑनलाइन है। इस वजह से भी हम लोगों ने ससमय बिल्कुल रिज़ल्ट निकाला है, क्योंकि अच्छा इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का हुआ है। और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी इसका इवैल्यूएशन होता है, वो सब ऑनलाइन होता है और बिल्कुल सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में होता है, जिसकी वजह से कभी कोई शिकायत नहीं मिली। इसी वजह से पॉलिटेक्निक्स के जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत ससमय निकल रहे हैं। वैसे भी बिहार एजुकेशन बोर्ड से भी मैट्रिक और प्लस टू के भी एग्ज़ाम्स पिछले बार आपने देखा होगा हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रकाशित हुए थे। कोई प्रश्न हो तो सर आपने कहा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली की कवायद की आपने बात की, इससे पहले बिहार सरकार की कौशल विकास कार्यक्रम वो हम अभी तो सभी जगह हिंदुस्तान में, बिहार में भी अन्य जगहों पर है, लेकिन आवश्यकता हुई तो इंडस्ट्री पॉलिसी पर भी हम नज़र डालेंगे कि इस तरह की व्यवस्था हो। तो वो एक विचाराधीन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उससे वो रिलेटेड है। आप पूछ रहे थे समृद्धि। जी बताएं। समृद्धि यात्रा के लिए नीतीश कुमार जी निकले हुए हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, समस्या जो भी होगा वो ग्राउंड जीरो पर जाकर समाधान करेंगे, क्या कहिए सर? जो माननीय मुख्यमंत्री जी आज से उन्होंने अपनी समृद्धि यात्रा शुरू की है, आज पश्चिम चंपारण गए हैं। उद्देश्य है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसका सही तरीके से वो पूरा हो, और जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं उसका उद्घाटन हो। कई प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उसका शिलान्यास होगा उस ज़िले में जिस तरह की आवश्यकता है उसके अनुसार। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शुरू से ही रहा है न्याय के साथ विकास और समावेशी विकास, उसका जो रिज़ल्ट है आपने हाल के चुनाव में देखा है किस तरीके से बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया। तो ये एक तरह से सभी जो विभागों की भी समीक्षा हो रही है, सभी विभागों के सभी सचिवगण भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और जो फील्ड में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका भी मुआयना करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और आवश्यकता अनुसार जैसा हमने कहा वहाँ पर शिलान्यास, उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। संस्थान में जो पढ़ाई की अभी साल में 365 में कितनी दिन निर्धारित की गई है? 180 दिन नए कैलेंडर के हिसाब से निर्धारित किया गया है। अवकाश के लिए भी तो 2 कैलेंडर जारी किया गया है ना? हाँ, एक अवकाश का है। ग्रीष्मावकाश है 1 महीने का और शिशिर अवकाश है 2। ग्रीष्मावकाश केवल रविवार अवकाश है आपके ग्रीष्म अवकाश है 1 महीने का, 1 महीने का, और 2 सप्ताह है शिशिर अवकाश विंटर। 2 सप्ताह क्या बोल रहे हैं? विंटर और 1 महीना ग्रीष्म अवकाश। संडे तो वैसे भी अवकाश में ही लाइब्रेरी का क्या स्टेटस है सर? आपने शुरुआत की थी के स्टूडेंट्स के लिए उच्च पढ़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म है वन इंडिया वन सब्सक्रिप्शन। उसका उद्देश्य है कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन जो प्लेटफॉर्म है वो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को उपलब्ध रहेगा। उसमें 13,000 से ज़्यादा जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी जो नेटवर्क है उस पर उपलब्ध रहेंगे। तो उसके तहत भी वो ई प्लेटफॉर्म पर इसका फ़ायदा इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी होगा। उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर ई लाइब्रेरी जैसा कि आपको अभी बताया गया, ई ग्रंथालय वो है, ऑनलाइन चालू किया जाएगा। ई लाइब्रेरी ई से ही आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म जी। शुल्क दे है क्या? नहीं, जो पहले भी हमने बताया इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये इसका उद्देश्य है कि वन इंडिया वन सब्सक्रिप्शन, ये इसका भी MOU आज विभाग ने साइन किया और इसका फ़ायदा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी होगा।
ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसको पॉलिटेक्निक से उच्च भी शिक्षा के दृष्टि से कर रहे जी। हैं। एक बड़ी बात है, चूंकि आपके विभाग से नहीं है, फिर भी आपके विभाग से जैसे शिक्षा से जुड़े हुए छात्र पटना आते हैं, पूरे जिला से, बिहार से आते हैं, उसमें जैसे कोचिंग के लिए मानक तय किया गया है, किसी भी छात्रावास के लिए कोई मानक नहीं है, ना सुरक्षा का मानक है, न रख रखाव का वो मानक है। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक कई हमें घटनाएं पता घट है, रही है। नहीं वो बात सही है आपका कहना, इस पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन ये काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कहा गया है, उसको पुनः हम लोग समीक्षा कर लेंगे कि किसी तरह की बात बड़ा नहीं मामला हो। है, चूंकि 2-3 घटनाएं लगातार घटी हैं। नहीं ठीक है, उस पर हम लोग इससे आपने और जब कहा उसका हम संज्ञान प्रशासनिक लेते हैं। संज्ञान नहीं लिया जाता है, वो हमने कहा ना, आपने इसको जब हमारे संज्ञान में लाए तो निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Thank you। माननीय शिक्षा मंत्री ने अपनी पिछली उपलब्धि को बताने के लिए फ़ोन किया था, ये पत्र में संवाद आयोजित किया गया था। साथ में उन्होंने बताया कि 180 दिन के लिए अब सत्र किसी विद्यालय में, किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई निश्चित की गई है और अवकाश रविवार के साथ जो अवकाश है करीब 1 महीना का अवकाश, इसे 2 कैलेंडर घोषित किया, एक पढ़ाई के लिए और एक छुट्टी के लिए, जिसमें 180 दिन की छुट्टी और 1 महीने के अवकाश की बात कही गई है। दूसरी बात, प्लेसमेंट में उन्होंने कहा कि प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा पिछले बार के बनिस्पत रहा है, किंतु किन कंपनियों के द्वारा और बिहार में कितना निवेश है, कहाँ बिहार में लोग प्लेसमेंट कर रहे हैं, नियुक्तियाँ दे रहे हैं, इस संबंध में वो बचते नजर आए और आगे अच्छी व्यवस्था कर पाएंगे, इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया। दूसरी बात, जो सबसे ज्वलंत अभी मामला है, जैसे सरकार के द्वारा कोचिंग को का मानक तय किया गया और कोचिंग को गाइडलाइन दिया गया, उसी प्रकार से जो निजी छात्रावास है, हर किसी को इच्छा होती है मेरा मकान खाली है, छात्रावास बना देते हैं। ऐसे में कई घटनाएं हो रही हैं, विगत दिनों 3-4 घटनाएं लड़कियों के साथ हुई है और प्रशासन की भी लापरवाही रही है। उस पर उन्होंने कहा कि यह जिलाधिकारी का मामला है और जिलाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। इस संबंध में हम आगे भी बात करेंगे। आनंद अमन, पटना।